नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। चंबल नदी के उफान की वजह से कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना और ग्वालियर में तो नदियों के किनारे बसे 1225 गांव से 5800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेमड़ा को बाढ़ के खतरे की वजह से खाली करवा लिया गया है। अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर अधिकारी लोगों से घर को खाली करने की अपील कर रहे हैं। मंगलवार रात से ही सेना के 4 अलग-अलग दलों ने मोर्चा संभाल रखा है। एयरफोर्स ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स कई जगहों पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करवा रहा है। वहीं पीएम मोदी 2 बार मुख्यमंत्री से चर्चा कर चुके हैं, हालातों पर बातचीत कर चुके हैं। आधी रात तक मुख्यमंत्री जो अफसर तैनात किए गए हैं उनसे डिटेल्स लेते नजर आए, उनसे चर्चा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट बहुत बड़ा है और सेना की मदद भी ली जा रही है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, नदी के किनारे ना जाएं। एक हफ्ते से लगातार बारिश और बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद नदियों में छोड़े गए पानी ने ग्वालियर चंबल में हालात बेकाबू कर दिए। सबसे ज्यादा शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर जैसे जिले प्रभावित हुए हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और असल हकीकत से रूबरू होइए। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है एवं रात में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। सभी ग्रामवासी अपने घर पर रहें एवं नदी के किनारे ना जाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर थाने पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बेकाबू। शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर में बाढ़ का कहर। 1225 गांव से 5800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सीएम ने कहा संकट बड़ा है, सेना की मदद ले रहे। कुल मिला के लगभग 240 गांव से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। श्योपुर, शिवपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना और ग्वालियर में नदियों के किनारे बसे 1225 गांव से 5800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेवड़ा को बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा लिया गया है। शिवपुरी के 100 से ज्यादा गांव खाली करवाए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में 2000 से ज्यादा लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मंगलवार रात से ही सेना के 4 अलग-अलग दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी 2 बार मुख्यमंत्री से हालात पर चर्चा कर चुके हैं। आधी रात तक मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ हालात पर बैठक की। उन्होंने कहा कि हालत पर नजर बनी हुई है, केंद्र पूरा सहयोग दे रहा है। सीएम ने भी कहा है कि संकट बहुत बड़ा है और सेना की मदद ले रहे हैं। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है। वो पानी भी जब पहुंचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना जिले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। आज बारिश की उस इलाके में भी काफ़ी संभावना है। मैंने कहा बारिश का वेग ज़रूर कम हो गया है, लेकिन इसके बाद वेदर थोड़ा सा उत्तर की दिशा में शिफ्ट हो रहा है। तो ये विश्वास है कि अब उतनी भयानक बारिश नहीं होगी और इसलिए सावधानी के तौर पे हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब उतनी बारिश ना हो और जल स्तर जो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है वो और नीचे जाए। उसके बाद मुझे लगता है और राहत मिलेगी कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना,
बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है। एक हफ्ते से लगातार बारिश और बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद नदियों में छोड़े गए पानी ने ग्वालियर चंबल अंचल में हालात बेकाबू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर जिले प्रभावित हुए हैं। कहां क्या हालात? शिवपुरी 1600 लोग अब भी फंसे। यहाँ करीब 1600 से ज्यादा लोग अभी भी राहत की उम्मीद में फंसे हुए हैं। करीब 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव पानी के कारण खाली करा लिए गए हैं। शिवपुरी के करेरा में सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू शुरू किया। सेना ने कई लोगों को रेस्क्यू कर शिवपुरी हेलीपैड लाए। श्योपुर एक मंजिल तक पानी में डूबी। श्योपुर में 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बावदा नाला उफान पर आने के बाद श्योपुर शहर का संपर्क कराहल से कट चुका है। सीप नदी में उफान के बाद सोईकला, मानपुर, सवाई माधोपुर रूट से भी संपर्क टूट गया है। कहां कितनी बारिश? शिवपुरी 470 मिलीमीटर, गुना 270 मिलीमीटर, श्योपुर 215 मिलीमीटर, अशोकनगर 180 मिलीमीटर, मुरैना 80 मिलीमीटर, ग्वालियर 72 मिलीमीटर। दतिया जिले में सिंध नदी पर स्थित 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए जो दतिया ग्वालियर मार्ग पर स्थित थे। बाढ़ का पानी तेजी से टकराने के चलते पुलों को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, सिंध नदी में जल का स्तर तेजी से बढ़ जाने के चलते शिवपुरी जिले में स्थित अटल सागर डैम के 10 दरवाजों को खुलवा दिया गया है। भारी बारिश के चलते तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश से ट्रेनें भी थमी, पटरियों को पहुंचा नुकसान। इस बीच भारी बारिश के चलते गुना ग्वालियर के बीच रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पटरियों को नुकसान पहुंचा है। चंबल इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात भयावह हो गए हैं। हजारों लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में तेज बारिश बाधा बन रही है। हमारी ग्राम पंचायत परेशान है, कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा। हमारी जनता परेशान हो रही। बाढ़ के वजह से नदी के किनारे से पानी बह रहा है। आदमी गांव गिरने वाला है और हमारे घर गिरने वाले। सब जनता हमारे पास आ रही, रो रो के बता रही। हम क्या करूं? हमारे पास कोई सुनता बनता नहीं है। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पर बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। पशुधन न जा पाए, नहीं तो नदी में डूब जाएगा। अच्छा, उनकी देख रेख के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर अभी प्रशासन का कोई आदमी आया है? कोई नहीं। के आधार पर तो इसलिए उन गांवों में जहां समस्या आ सकता है, पिछले सालों में आए हैं, तो उन गांवों को भ्रमण किया गया है संयुक्त रूप में सभी अधिकारियों ने मिलकर कि वहां क्या व्यवस्था होंगी और वहां का लोगों को भी सतर्क करना है। वहां का जो डॉक्टर के माध्यम से भी वहां डॉक्टर का भी टीम लेके गए थे वहां, ताकि किसी का अगर बीमारी हो या किसी गर्भवती महिला हो जिनको चिन्हित करना हो, जिनको अचानक हमको ट्रीटमेंट का ज़रूरी पड़ेगा हो, तो उनको भी चिन्हित वहाँ किया गया है। सिंध नदी में आई बाढ़ ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तेज बहाव से सिंध नदी पर बना पुल टूट गया है। बुधवार को सेवड़ा सिंध नदी पर बना पुल भी पानी के बहाव से टूट गया है। पुल के टूटने से इंदरगढ़ से ग्वालियर, इंदरगढ़ से रतनगढ़, इंदरगढ़, भिंड, मुरैना का संपर्क मार्ग भी टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड नीरज श्रीवास्तव और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जितना बड़ा ये संकट है, तैयारियां कितनी बड़ी नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 4 दिनों से जो बारिश का दौर प्रभावित वहीं से शुरू हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिवपुरी में सिंध नदी के उफान पर आने के बाद शहर में पूरी तरह से पानी भर गया और पूरी तरह से
शहर लबालब हो गया, जिससे काफी समस्याओं का सामना शिवपुरी शहर के लोगों को करना पड़ा। वहीं यदि बात दतिया की जाए तो दतिया का जो पुल है वो पुल कल बह गया, जो इंदरगढ़ और दतिया के रास्ते को जोड़ता है वो पूरी तरह से वो पुल रह गया, जिससे वहाँ का आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। साथ में श्योपुर की बात की जाए तो श्योपुर में भी यही हाल बने हुए हैं कि पानी बिल्कुल घरों के अंदर तक घुसा हुआ है। लेकिन जो प्रशासनिक बात की जाए कि शासन स्तर पर क्या तैयारी की, तो 5 हेलीकॉप्टर जो है रेस्क्यू के लिए रवाना किए गए थे, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर ग्वालियर रेस्क्यू करने में लगे हुए, वहीं 1 हेलीकॉप्टर जो है विभिन्न गाँव में रेस्क्यू कर रहा है। लगभग 5000 लोगों को अभी तक निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि लगभग 1600 से ज्यादा लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको अब निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि शिवपुरी से एक अच्छी खबर जो मिली है वो ये है कि अभी फिलहाल पानी कम हो गया है, पानी का वेग धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, जो स्तर है जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 6000 के आसपास लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, चारों तरफ बाढ़ के पानी से वो घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों तक मदद किस तरह से पहुंचाई जा रही है, ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था किस तरह से करवाई जा रही है, और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, लेकिन उसमें कितनी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि एक एक मिनट लोगों की जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। जी बिल्कुल, देखिए जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बारे में पता पड़ा, उन्होंने तत्काल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, तत्काल हेलीकॉप्टरों को रवाना यहाँ से कराया गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश के चलते जो हवाई सर्वे वो का हवाई देखने नहीं निकल पाए थे, लेकिन अब वो भी क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में वो अभी गए, उन्होंने लोगों के हाल जाना। वहीं यदि बचाने की बात की जाए तो लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, यहाँ तक कि सेना को भी वहाँ पर उतार दिया गया है। जिस तरह से सेना के जो 4 हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाल रही है। कई जगह ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती है जहाँ पर लोगों ने पूरी रात एक पेड़ की छत पर चढ़कर बिताई हो, खाने को उनको नहीं मिला हो, लेकिन कई समाजसेवी संस्थाएं भी अब आगे आ गई हैं। जिस तरह से लोग जो शहरी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनको खाने पीने की जो सामग्री है वो उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी बात की जाए यदि ग्वालियर इंटरसिटी ट्रेन की, तो कल 15 घंटे वो जो ट्रेन है वहाँ फंसी रही, उसमें पूरी तरह से पानी भर गया था, लेकिन जैसे तैसे उसको शिवपुरी लाया गया। शिवपुरी लाने के बाद जो समाजसेवी संगठन है उन्होंने वहाँ जो 15 घंटे से जो मुसाफिर फंसे हुए थे उनको भोजन की व्यवस्था कराई। जी बिल्कुल, यानी कि कोशिशें लगातार जारी है लोगों को रेस्क्यू करने की, उन तक मदद पहुंचाने की। ऐसे में अगर मामले की गंभीरता की हम बात करें तो सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति कौन से जिले में बनी हुई है, जहां सबसे ज्यादा तेजी के साथ मदद पहुंचाने की आवश्यकता नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो बारिश का जो अनुमान है वो शिवपुरी जिले में लगाया गया है। लगभग 400 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश वहाँ पर दर्ज की गई है। इसके बाद दतिया, जिस तरह से दतिया की बात की जाए तो दतिया में भी रोड से जो सड़क का जो संपर्क है वो टूट गया है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस समय दतिया में मौजूद है और वहाँ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं हवाई जहाज से जो है मौके का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि टीमें लगातार काम कर रही हैं, शासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी अलर्ट मोड पे है, साथ में कलेक्टर एसपी अपनी जो जगह है जो उनकी वहां पर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जिससे जो संभव मदद की जा रही है वो की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है ग्रामीण एरिया जो ज्यादा जुड़े हुए, जहाँ की कनेक्टिविटी रोडों की कम है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टरों से लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। साथ में नाव के जरिए उन लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, उनको रेस्क्यू करके उनको बाहर लाया जा रहा है। जी ऐसे में हर साल गाहे बगाहे कुछ इसी तरह की स्थिति कमोबेश देखने को मिलती है। नीरज, सबसे बड़ा सवाल फिर यही उत्पन्न होता है कि जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब हम सेना की मदद लेते हैं, तब हम अपनी तैयारियों में जुटते नजर आते हैं, तब हम इधर उधर भागादौड़ी करते नजर आते हैं। पहले से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसको निपटने को लेकर इसको मद्देनजर तैयारी क्यों नहीं हो पाती है? क्यों हम यहाँ पर हर बार फेल होते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि पानी भराव का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण होता है। जहाँ पर तालाब की जो जगह है उनको घेर के उनका मकान खड़े कर दिए जाते हैं, नालों की जगह पर मकान बना दिए जाते हैं, जिस कारण से पानी का जो बहाव है, जो फ्लो है वो नहीं हो पाता, पानी एक जगह एकत्रित होने लगता है।
तो कहीं ना कहीं इसके लिए नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है, बिल्कुल। नगर निगम और नगर पालिकाएं जिम्मेदार हैं कि जिस तरह से यदि वो समय रहते उन नालों का गहरीकरण कर लेते, जिस तरह बरसात शुरू होने से पहले मेंटेनेंस के बड़े बड़े दावे विभागों के द्वारा किए जाते हैं, तो वो सारे दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे नगर पालिका की भी बात की जाए तो ना नालों की सफाई की गई, जिस तरह से जो पानी था, बरसात का जो पानी था वो तो उनके घर तक घुस गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें बड़ी चूक देखी जा रही है। नीरज, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र टीवी पर। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ताजा स्थिति जानना चाहूंगी, किस तरह के हालात आपके विधानसभा क्षेत्र में इस समय बने हुए हैं और कैसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, कैसे वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है? विधानसभा से मैं विधायक हूँ जी यहाँ। कल दोपहर तक हालात हमारे चिंताजनक थे। सिंध नदी हमारी कोलरस विधानसभा में भारी उफान पर थी जी। जो पुल थे उनसे 10-10 फुट पानी ऊपर था और दोनों तरफ नदी के लगभग 2-2 किलोमीटर फैल करके पानी जा रहा था। करीब 10 से 11 गांव हमारे पानी में घिर गए थे जी। अनेक सैकड़ों हमारे नागरिक परिवारजन फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम परसों रात को हमारे यहाँ एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें 5 टीमें मेरे क्षेत्र में आ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया था तो उन्होंने भिजवाई थी। परसों रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके आज मेरे विधानसभा का अंतिम रेस्क्यू चल रहा है, जिस पर हम मौके पे हैं। गोरा कस्बा गांव है, यहाँ नदी 3 हिस्सों में बटी हुई है और बीच के हिस्से में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हरियाणा की है जो रोड का काम कर रहे हैं हमारे एबी रोड से लेके पिछोर तक, उसकी लेबर कह सकते हैं, उसके कर्मचारी करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। तो ये मेरे विधानसभा का अंतिम रेस्क्यू अभी प्रारंभ हुआ है और ये लगभग 2 घंटे चलेगा। उन 100 लोगों को 2 पार्ट में से हमें निकालना है। ऐसे में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है? भोजन का, राशन की व्यवस्था कैसे उन तक कोई मदद पहुंची है? नहीं भेज पाए थे। नदी में पानी यहाँ 20 और 25 फुट ऊंचाई पर था और 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी था। पर बीच में टीला और टापू थे जिस पर वो अपना जीवन की रक्षा कर रहे थे। आज सुबह से जरूर उनको भोजन की मदद और अब उनको रेस्क्यू करने का काम प्रारंभ है। मैं वहीं स्पॉट पर सामने हूँ, दृश्य मेरे सामने है और मुझे लगता है कि पहला रेस्क्यू के हमारे नागरिक, हमारे परिवारजन आ रहे हैं रास्ता पकड़ के। क्रम से इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा। नदी 3 हिस्सों में बटी हुई है यहाँ, तो बीच के 2 हिस्सों में लगभग 100 लोग 50-50 लोग 2 जगह फंसे हुए हैं। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन आधा किलोमीटर आगे नदी फिर उसमें से पार्ट होकर के निकली है, वहाँ भी करीब 25-50 लोग हैं। तो शाम तक उम्मीद है 6-7 बजे तक हम लोग सारे लोगों को निकाल लेंगे। चलिए, यानी कि राहत की खबर कहीं ना कहीं कल तक जो हालात चिंताजनक बने हुए थे, आज काफी हद तक दोपहर 2 बजे से काबू में आ चुकी है। वीरेंद्र जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल, जैसे जैसे नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था, उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तमाम लोगों को वहां से क्यों नहीं रेस्क्यू कर लिया गया, हटा लिया गया पहले ही, ताकि वो इस संकट में घिरते ही ना? अभी बीच का जो हिस्सा ऊंचा होता है तो वहाँ ग्रामीण हमारे जन ये सोचते हैं कि इतना पानी, इतनी नदी कभी चढ़ी नहीं 50 साल 25 साल में, और ऐसा सोच करके उन लोगों से ये भूल हो जाती है। इस बार वास्तव में उम्मीद नहीं थी, पिछले 50 सालों में कभी देखा नहीं गया इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा ऊंचाई लेकर के नदी दोनों तरफ जा रही थी। पिछले 2 पीढ़ी के हमारे जो पूर्वज हैं वो भी बता रहे हैं कि इतना पानी कभी नहीं बरसा, इतनी नदी कभी नहीं चढ़ी। इसी वजह से संकट इतना गहरा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोलारस के विधायक हमारे साथ वीरेंद्र रघुवंशी जी जुड़े हुए थे, हालात की जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे कि कल तक तो स्थिति बहुत गंभीर थी लेकिन आज मामला काबू में है, हालात काबू में कर लिए गए हैं। कुछ एक लोग और बचे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करवाया जा रहा है, शाम होते होते उन्हें भी बचा लिया जाएगा। और चलिए, मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश ने कोटा के साथ साथ कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों के तो लोग पानी की वजह से अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में उफान पर पार्वती चंबल नदी।
भारी बारिश से कोटा में बाढ़ जैसे हालात। कोटा में जारी किया गया रेड अलर्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए देश का प्रमुख कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में इस समय बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश ने कोटा के साथ साथ कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों के लोग तो पानी के कारण से घर से भी नहीं निकल पा रहे। लिहाजा जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहा है। पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ने से केंद्रीय जल आयोग ने कोटा शहर में बाढ़ आने का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मंगलवार को पार्वती नदी का जलस्तर 207.77 पर पहुंच गया था, जो कि इसके खतरे के निशान 202 मीटर से 5.77 मीटर ऊपर था। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले 1996 में नदी का जलस्तर 207.55 मीटर तक पहुंचा था, जिसका रिकॉर्ड भी कल टूट गया है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जगहों और राज्य के पश्चिमी भाग में कुछ जगहों पर हल्की से मध्य बारिश हुई है। वहीं चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से धौलपुर जिले के 40 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। धौलपुर के जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने इन गांवों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पार्वती और चंबल नदी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण 2 दर्जन से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। चंबल नदी में वर्तमान में 142.80 मीटर पानी चल रहा है और दिन में दोपहर तक 144 से 145 के लगभग पानी और आने की संभावना है। वर्तमान में चंबल नदी में 12 मीटर खतरे से ऊपर पानी चल रहा है और करीब लगभग 30-35 गांव प्रभावित हो चुके हैं और पानी का लेवल बढ़ेगा तो प्रभावित होने की संभावना है। इसकी सूचना हमने प्रशासन को दे दी है। धौलपुर के अलावा राजस्थान के अन्य जिले जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, दौसा, टोंक और बूंदी और राज्य की राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है और किशनगंज प्रखंड में तो बाढ़ की स्थिति को गंभीर बताया गया है और इसके चलते निचले इलाकों के गांव के करीब 700 लोगों को निकाला जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।